10th क्लास हम लोग स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 12। और जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 12 आपकी 2 डेज की डायरी है। इसको आपने 2 दिन में स्प्लिट कर लेना है। हम कुछ पॉइंट्स करेंगे और एक टेस्ट योरसेल्फ आपकी डायरी में जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक है आपके पास बुक पे पेज नंबर 59 पर। बुक का पेज नंबर 59 भी आप साथ ओपन कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है और इसमें हम सारे वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिफरेंट पॉइंट्स के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। बस ये फायदा है कि यहाँ पे उनको समराइज कर दिया गया एक साथ, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने पूरी एक साथ याद भी करनी है। वन बाय वन हर कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टडी करेंगे। बहुत ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है बुक में और वो इजी भी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या है। कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, कहाँ बनते हैं, कहाँ से। हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है लेकिन इनका मेन सोर्स क्या है। तो नेचुरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल से लिए जाते हैं, ठीक है। इनका जो सोर्स है, ओरिजिन है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म से हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले सकते हैं, जो कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिए जा सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि इसको हम लैब में आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल सोर्स जो है इनका वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अगर दूसरी साइड पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनको मिनरल्स और रॉक्स से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ये हर पॉइंट को हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए कंपेयर करके डिस्कस करेंगे। ओरिजिन आप लोग याद रख लें, ऑर्गेनिक का ओरिजिन है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक का ओरिजिन है रॉक्स एंड सॉल्ट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कंपोजिशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन को हम डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब तो आपको भी याद होगा, जरा आप लोग मुझे बताएं, सोचे माइंड में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन एलिमेंट क्या है। वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो वो मेन कंपोनेंट है कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंपोनेंट कार्बन है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई अदर एलिमेंट अटैच हो सकता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो इसके साथ अटैच हो सकते हैं। इनके अटैचमेंट से वो कार्बन कंपाउंड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसी कंपोजिशन में आपने याद रखना है मेन एलिमेंट जो है वो कार्बन है, और इसके साथ बाकी एलिमेंट अटैच हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को वो अटैच कर सकता है। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बन के अलावा आपके पीरियोडिक टेबल में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब जो हैं इंडिविजुअली वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट नहीं हो सकते। थर्ड है आपके पास कोवलेंट लिंकेज। तो कार्बन कंपाउंड की अगर बात करें तो कार्बन कंपाउंड कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और एक के साथ दूसरा अगर कार्बन ही अटैच होता है तो फिर आगे फर्दर और बॉन्ड बनाएगा, फिर अगर उसके साथ नेक्स्ट कार्बन अटैच हो जाए तो इस तरह से एक लिंकेज बनती चली जाती है जो कि कोवलेंट इन नेचर है। अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो 9th क्लास में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड भी 2 तरह के होते हैं, और पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये पोलर या नॉन पोलर दोनों वो डिपेंड करेगा किस तरह का कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट लिंकेजेस फॉर्म करते हैं और वो पोलर या नॉन पोलर दोनों हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी के लिए ये पॉइंट भी आप 9th में बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं। आपने वहां पे सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल भी पढ़ा, दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक जैसे कंपाउंड जो होते हैं वो एक जैसे अपने जैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट को ही डिसॉल्व करते हैं, और नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ये अक्रॉस करके आप इन्हें सोल्यूट अगर आपके पास पोलर है तो उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसी तरह अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट इन नेचर है, तो अपने जैसे कोवलेंट कंपाउंड में ही डिसॉल्व होते हैं। पोलर नॉन पोलर का अगर कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। सॉल्युबिलिटी का पॉइंट भी बहुत इजी है, इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप बड़े इजीली गेस कर सकते हैं। आप सोचिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी वाली बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ के आए हुए हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कोवलेंट कंपाउंड्स की थी वही यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप डिस्प्ले कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर।
तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। देखिए कंडक्टिविटी के लिए आपको पता है ना आइंस फॉर्मेशन चाहिए, जितने ज्यादा आइंस फॉर्म करते हैं, जितनी जल्दी आइंस बनते हैं, उतनी वो चीज उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होती है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड ना बेचारे आइंस में कन्वर्ट होंगे, इसलिए उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बहुत लो होती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं, आइंस फॉर्मेशन हो सकती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी उनकी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आप रिकॉल करें जरा माइंड में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉरी कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे थे। अगर याद आ जाता है तो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड को गेस करना बहुत इजी है। आयनिक कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो थे। वो लो क्यों थे? क्योंकि देखिए वो कोवलेंट लिंकेज बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इजी है, सॉरी लो है। आप यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? लिक्विड से बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट होने लग जाना। जैसे कि आप पेट्रोल को देखें, ईथर को देखें, नेल पेंट रिमूवर अगर कभी देखा हो आपने तो वो कितनी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं वोलेटाइल। ऐसे लिक्विड जो कि बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसलिए ये इजीली वेपोराइज हो जाते हैं, तो ये वोलेटाइल इन नेचर है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो देखिए अगर इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसी से आप गेस करो कि अगर किसी चीज का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो क्या वो स्टेबल होगी? नो, वो उसकी स्टेबिलिटी कम है, वो बहुत जल्दी, जैसे कि अगर हम वेपर वही बात कर लें वेपर में कन्वर्ट होने, वोलेटाइल वोलेटाइल इन नेचर होने की, तो ये बहुत जल्दी एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर स्टेबल कैसे होंगे? इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये थोड़े लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक इन नेचर होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंबस्टिबिलिटी। तो कंबस्टिबिलिटी में आप देखिए बुक पे आपका है ये पॉइंट नंबर, हाँ जी बुक पे भी 80 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल, ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल। देखिए कार्बन है अगर, तो कार्बन तो बर्न हो जाती है। कॉमन एग्जांपल है कि वुड, वुड किससे बनती है? वुड बर्निंग में यूज होती है ना, वुड तो आग कितनी जल्दी लकड़ी को लग जाती है क्योंकि वो कार्बन से मिलकर बनी है। कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो कंबस्टिबल होते हैं क्योंकि कार्बन की प्रेजेंस की वजह से। कार्बन कंबस्टिबल है तो कार्बन के साथ सारे कंपाउंड जो है वो कंबस्टिबल होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बन रहे हैं तो वो उनकी कंबस्टिबिलिटी भी ज्यादा है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टिबिलिटी कम है, उनको बहुत जल्दी आग वगैरह नहीं लगती। नेक्स्ट इसकी कॉमन एग्जांपल आजकल में वैसे आप देख सकते हैं सैनिटाइजर, जैसे कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर लगाकर आप कोई भी फ्लेम वगैरह के पास नहीं जाए, क्योंकि सैनिटाइजर अल्कोहल से बनते हैं, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो वो क्यों आग पकड़ते हैं? क्योंकि उनकी कंबस्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो कल के लेक्चर में आपने समझा था। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जो जिसमें कोई भी कंपाउंड ये एबिलिटी रखता है अपने आइसोमर्स बनाने की। जैसे आपने ब्यूटेन में देखा एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन बना देता है। पेंटेन में आपने देखा एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन वो बना रहा है। तो जितना जितना कार्बन एटम्स का नंबर इंक्रीज होता चला जाता है उसके आइसोमर्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एबिलिटी नहीं होती। लास्ट पॉइंट है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ के क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट लिंकेजेस से अटैच होते हैं। कोवलेंट लिंकेजेस जो होती हैं रिलेटिवली स्लो होती हैं, मतलब उनका रिएक्शन का रेट इतना कम होता है। आप सोचोगे कि वो होती स्टेबिलिटी उनकी कम है तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होना चाहिए। रिएक्शन का रेट ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाने के लिए बहुत सी कंडीशंस चाहिए होती है, ऑप्टिमम कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच और कोई ना कोई साथ में कैटलिस्ट वगैरह, ये चीजें इनको रिक्वायर है रिएक्शन करने के लिए। जब तक ये कंडीशंस पूरी, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिन वो रिएक्शन इनको होने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमल कंडीशंस चाहिए, लाइक कैटलिस्ट, टेम्परेचर, पीएच। जब तक वो कंडीशंस नहीं होंगी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, इसीलिए इन रिएक्शंस का रेट बहुत स्लो होता है। इसके साथ साथ आपके पास गिवन है टेस्ट योरसेल्फ। तो टेस्ट योरसेल्फ 11.1 आपने इसके साथ याद करनी है।
पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स और एक टेस्ट योरसेल्फ। ये आपकी 2 डेज की डायरी है। आप चाहें तो 8 पॉइंट्स आज याद कर लें और कल की डायरी में आप नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और साथ में एक टेस्ट योरसेल्फ कर लें। बैलेंस भी हो जाएगा, इक्वली डिवाइड भी हो जाएगा और अच्छे से लर्निंग भी हो जाएगी।